हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ हरप्रीत सिंह खोसा। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल खोसा एजुकेशन पर। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास का टॉपिक होगा फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की है, यदि हमें गिवन है तो उसका सोल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आज की क्लास में हम फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सोल्व करना सीखेंगे या उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अभी स्टूडेंट्स। सबसे पहले देते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर से आपको पता लग गया कि dy बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर मतलब कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसमें सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर किया होगा, डेरिवेटिव है सिर्फ वो dy फर्स्ट वन टाइम डेरिवेटिव किया होगा। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी डेफिनेशन क्या होगी फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ए डिफरेंशियल इक्वेशन is said to be first order linear differential equation if it can be written in the form of कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी उसको यदि हम dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, यदि डिफरेंशियल इक्वेशन को फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं when we can say that given differential equation is first order linear differential equation। तो p एंड क्या हो गया, p एंड क्या होंगे फंक्शन ऑफ x, किसके फंक्शन होंगे x की, p फंक्शन ऑफ x क्या हुआ आल्सो फंक्शन ऑफ x, ठीक है। इस फॉर्म में भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि x है उसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, ठीक है, और मैं लेता हूँ r और x इज इक्वल टू s, ठीक है। यहाँ r किसका फंक्शन होगा y का और s किसका फंक्शन होगा y का, ठीक है। तो कोई भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट या इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देन वी कैन से दैट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी हम इस फॉर्म में लिखकर उसको लिख सकते हैं, तो हमें पता लग जाएगा कि हमारी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कौन सी ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर की और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो नेक्स्ट आता है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सोल्व कैसे करें, क्योंकि अल्टीमेट हमारा यही है ना कि हमें dy बाई डी एक्स को रिमूव कर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। जब भी हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट करना है तो हमें एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स चाहिए, ठीक है। तो आप ट्वेल्थ क्लास में भी आपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर है उसको स्टडी किया हुआ है, तो ईजी है। डायरेक्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा इसका, एक्सपोनेंशियल पावर इंटीग्रेशन p dx, ठीक है। तो यदि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में बन रही है तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस ऐसे फाइंड आउट करेंगे, और इस फॉर्म में गिवन है डिफरेंशियल इक्वेशन तो हम एक्सपोनेंशियल तो हमारा क्या होगा r, ठीक है। r फंक्शन है y का, तो किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में पता लग गया, उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन लिखेंगे। जस्ट सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन कैसे हम लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे कि y के इनटू में लिखेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ठीक है। हमारा यहाँ पर क्या हुआ आएगा, ठीक है, क्या वो x का फंक्शन है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो फाइंड आउट करेंगे वो भी किसका फंक्शन आएगा x का, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो हम यहाँ भी इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में प्लस c, ठीक है। तो इस फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका सोल्यूशन हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। यदि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद सोल्यूशन क्या होगा हमारा, क्या है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, और s
और फंक्शन क्या है y के, तो इसको y के रिस्पेक्ट में और प्लस c, ठीक है। इसको c1 कह देते हैं, इसको c2 कह देते हैं, ठीक है। तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, हम चेक करेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, तो हम उसका सोल्यूशन और इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाउंड ऐसे करेंगे। तो आप नोट डाउन कर सकते हो स्टूडेंट्स। इसके बाद इसमें एक कंसेप्ट आता है कि यदि डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, मैंने dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। तो फर्स्ट कहते हैं कि होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी कि यदि हमारा जो क्यू एक्स है, ठीक है, जो फंक्शन यहाँ पर क्यू दिया है वो इक्वल टू 0 होगा, तो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारी क्या होगी, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट है कि नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इफ क्यू एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, then we can say that given differential equation is non-homogeneous linear differential equation, ठीक है। तो this is the basic difference between homogeneous linear differential equation and non-homogeneous linear differential equation, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम सोल्व कर कर देखते हैं कुछ क्वेश्चन को कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है तो उसको हम कैसे चेक करेंगे वो लीनियर है, उसके बाद उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, एंड देन हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ कि मेरे पास एक फर्स्ट क्वेश्चन है कि y डैश cos x प्लस y sin x इज इक्वल टू x। दिस इज गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट वी चेक कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर और नॉट, ठीक है। तो हम कैसे चेक करेंगे, y डैश है, इसको लिखेंगे dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो सॉल्यूशन cos x प्लस y sin x, ठीक है। अब क्या करना है कि मुझे dy बाई डी एक्स के साथ जो भी कोफिशिएंट है उसको क्या करना है, रिमूव करना है। तो रिमूव कैसे करूँगा, यदि मैं इस सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड कर दूँ बाई cos x ऑन बोथ साइड्स, डिवाइडिंग by cos x on both sides of equation second, we get dy by dx plus y sin by cos, sin by cos क्या होता है, टेंजेंट x, ठीक है। sin by cos, चलो मैं डायरेक्ट साइन बाई कोस इक्वल टू एक्स बाई कोस एक्स, ठीक है। तो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई साइन बाई कोस टेंजेंट एक्स और एक्स और 1 बाई कोस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सेकेंड एक्स, ठीक है। तो मेरे पास ये थर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई जो मैंने फर्स्ट से थर्ड में सिंप्लीफाई किया इक्वेशन को, ठीक है। अब मैं यदि कंपेयर करूँ मेरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। पी हमारा क्या होगा, टेंजेंट एक्स, और क्या होगा एक्स सीकेंट एक्स, ठीक है। और पी और क्या होने चाहिए, यदि हमें इस फॉर्म में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वो फंक्शन होने चाहिए एक्स के, तो टेंजेंट एक्स भी एक्स का फंक्शन है और एक्स सीकेंट एक्स भी एक्स का फंक्शन है, ठीक है। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, पता लग गया कि मेरा क्या ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है मुझे, ठीक है। तो आप नोट डाउन कर सकते हो।
मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, पी आ जाएगा टेंजेंट एक्स और क्या हुआ आ जाएगा एक्स सीकेंट एक्स। ठीक है, पी टेंजेंट एक्स। तब मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स, तो हम इसको लिख सकते हैं ए इंटीग्रेशन ऑफ पी, पी क्या है हमारे पास टेंजेंट एक्स। ठीक है, डी एक्स। अब मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा हो जाएगा ई। आपको पता है कि जो टेंजेंट एक्स है उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ऐसे भी जब भी हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है, जैसे टेंजेंट एक्स है, टेंजेंट एक्स को साइन एक्स डिवाइड बाई कोस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, ऊपर कोस एक्स है। ठीक है, कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स, मैं माइनस से मल्टीप्लाई किया और माइनस से डिवाइड किया। ठीक है, तो कोस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये माइनस ऊपर लॉग कोस एक्स का डेरिवेटिव है, तो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट एक्स। ठीक है, तो एक तो होता है log cos x, एक होता है log। ठीक है, ये पावर माइनस है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा cos x की -1। ठीक है, तो log cos x लिखेंगे और log cos x क्या लिख सकते हैं 1 बाई cos x लिखेंगे और 1 बाई cos x क्या हो जाए हमारा सीकेंट x। तो log सीकेंट x भी क्या हो सकता है हमारा इंटीग्रेशन। तो टेंजेंट x के दो इंटीग्रेशन होंगे, एक होगा माइनस log cos x और log सीकेंट x। ठीक है, तो हम दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट x क्या हो जाएगा log सीकेंट x। ठीक है, और एक्सपोनेंशियल और log क्या होते हैं, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, ये सीकेंट एक्स रहेगा हमारे पास। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है हमारे पास स्टूडेंट सीकेंट एक्स। अब सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो हम कर सकते हैं सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन थर्ड इज गिवन बाय y इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा हमारा इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और क्यू डी एक्स प्लस सी, दिस इज। ठीक है, तो मेरे पास हो जाएगा y, मैं इसको यहीं सोल्व कर लेता हूँ, y लिख लेता हूँ, y p क्या होगा मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर और क्या है, क्या चाहिए मुझे x सीकेंट x। ठीक है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ नीचे वाले, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है मेरे पास सीकेंट x। ठीक है, तो सीकेंट x इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर सीकेंट x और क्या है x सीकेंट x डी एक्स प्लस सी, y सीकेंट x और सीकेंट x सीकेंट स्क्वायर x x सीकेंट स्क्वायर x डी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब क्या है कि x सीकेंट x स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बाई पार्ट्स, तो हम आइलेट वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। फर्स्ट फंक्शन किसको लेंगे अलजेब्रिकल नंबर, तो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो बाई पार्ट्स इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो y सीकेंट x, तो बाई पार्ट्स में क्या होता है कि फर्स्ट फंक्शन एच इज x एच इज सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा टेंजेंट x। ठीक है, माइनस और सीकेंट x है इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 और सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 10x dx प्लस सी, फिर y सीकेंट x 10x माइनस टेंजेंट x का log सीकेंट x प्लस सी। ठीक है, तो x टेंजेंट x माइनस log सीकेंट x प्लस सी। ठीक है, तो दिस इज द जर्नल सॉल्यूशन ऑफ, क्योंकि c आर्बिट्री कांस्टेंट है तो जर्नल सॉल्यूशन आ जाएगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो जर्नल सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल दे रखे नेक्स्ट, आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड, वाई डैश माइनस वाई इज इक्वल टू e2x दे रखा है, ठीक है। तो इसको क्या रखें, सोल्व करो, सोल्यूशन फाइंड करो डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। तो दिस इज dy बाई डी एक्स माइनस वाई e2x, ठीक है। तो e2x तो इसको कंपेयर करेंगे हम dy बाई डी एक्स पी वाई इज इक्वल टू क्या उसे, तो हमारे यहाँ p हमारे पास आ जाएगा -1, क्या हुआ आ जाएगा e2x, ठीक है। p किसके, एक कांस्टेंट हो सकता है या फंक्शन x का होना चाहिए, कांस्टेंट है एंड क्या होगा इसका, फंक्शन x का। तो दिस इज ए फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। नाउ वी फाइंड आउट इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेट करेंगे p इज गिवन -1 dx, ठीक है। -1 का हो जाएगा -x, e की पावर -x इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस गिवन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। नाउ वी फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज, सॉल्यूशन क्या होगा स्टूडेंट्स, y if इज इक्वल टू इंटीग्रेशन if क्या dx प्लस c, ठीक है। y व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e माइनस एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e माइनस एक्स, क्या होगा x इज e2x dx प्लस c, और दिस वन हो जाएगा हमारा ex dx प्लस सी, ठीक है। और ex का इंटीग्रेशन ex प्लस सी गिवन है y e माइनस एक्स, ठीक है। तो दिस इज द जर्नल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो नोट डाउन कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर देखते हैं, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम वाला, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का। सोल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम y डैश प्लस y टेंजेंट x इज इक्वल टू sin 2x एंड इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है हमें y0 इज इक्वल टू 1। तो हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है और पर्टिकुलर सॉल्यूशन या इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से इसको सोल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट कर देखते हैं। सबसे पहले y डैश को dy बाई डी एक्स प्लस वाई टेंजेंट x इज इक्वल टू साइन 2x, ठीक है। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। नाउ वी कंपेयर विद द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्या हो, ठीक है। कंपेयर करेंगे तो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्या, वेयर वैल्यू ऑफ p इज टेंजेंट x एंड वैल्यू ऑफ क्या इज साइन 2x। नाउ वी कैन फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन p, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, टेंजेंट x dx, ठीक। नाउ we can find the integration of tangent x. Integration of tangent x is log secant x and minus log cos x. The value of integrating factor is secant x. Now we find integrating factor. Now we can find solution of given differential equation. Solution of equation 1 is given by solution y if is equal to integration of क्या हो if dx plus c. This is the solution of differential equation if we have given
differential equation in this form. If differential equation is given in dx by dy plus x p is equal to q, p and q are the function of y, then the solution of differential equation is x if is equal to integration of q if dy plus c. So when we find solution of any linear differential equation, तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है. तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, y if हो जाएगा हमारा secant x, q वैल्यू ऑफ q इज sin 2x, if is secant x dx plus c. Now we can write sin 2x as 2 sin x cos x. ठीक है, दिस इज द फार्मूला ऑफ sin 2x. sin 2x कैन बी written as 2 sin x cos x. Now secant x is 1 by cos x, cos cancel out. Now 2 sin x dx plus c. तो नोट डाउन कर सकते हो. तो सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा y secant x इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास रहा इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin x dx प्लस c, y secant x 2 इज कांस्टेंट और इंटीग्रेशन ऑफ sin x इज माइनस cos x प्लस c. This is the general solution of differential equation. Now we have to find particular solution or solve the initial value problem. Now we put the value of x and y. Here is the value of x is 0 and value of y is 1. Now we put the value of x and y in this equation. From here we can find out the value of c. Put करते हैं, x is equal to 0, y is equal to 1 secant 0 minus 2 cos 0 plus c. Cos 0 1, this is minus 2 plus c. Secant 0 1 by cos 0 is 1, then it is 1. c 2 positive 3 is c is equal to 3. तो हम c की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. तो पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा हमारे पास y secant x is equal to minus 2 cos x plus 3. This is the particular solution of given differential equation. This is the required solution. Required solution. तो नोट डाउन कर सकते हो वीडियो को पॉज कर कर. तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा टॉपिक फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन नोट डाउन करवाऊंगा, आप प्रैक्टिस कर सकते हो इन क्वेश्चन की. क्वेश्चन फर्स्ट, y डैश इज इक्वल टू 4y प्लस एक्स. सेकेंड इज y डैश प्लस 1.25y इज इक्वल टू 5. ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, दिस वन. थर्ड क्वेश्चन है y डैश प्लस 2y इज इक्वल टू 4 cos 2x y by 4 इज इक्वल टू 2. फोर्थ क्वेश्चन है y डैश प्लस 4 एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस एक्स ई माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2. फिफ्थ है y डैश 10x इज इक्वल टू 2y माइनस 8y पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0. सिक्स्थ है कि y डैश प्लस 4y कोट 2x इज इक्वल टू 6 कोस 2x. 4y कोट 2x इज इक्वल टू 6 कोस 2x.
इनिशियल वैल्यू दे रखी है इसकी y π/4 इज इक्वल टू 2 एंड सेवंथ वन इज y डैश प्लस y 10x इज इक्वल टू e माइनस 0.01x इंटू कोस x, ठीक है, इंटू कोस x। इनिशियल वैल्यू दे रखी है इसकी y 0 इज इक्वल टू 0। एट्थ क्वेश्चन दे रखा है y डैश प्लस y डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2x e 1/x। इनिशियल वैल्यू दे रखी है y1 13.86। नाइन्थ क्वेश्चन है y डैश कोस स्क्वेयर x प्लस 3y इज इक्वल टू 1 एंड y π/4 इज इक्वल टू 4/3 एंड द लास्ट इज 10th y डैश ky e/kx। तो स्टूडेंट ये 10th क्वेश्चन है आप जिनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसे मैंने दो फॉर्म बताई हैं, उनमें से दो फॉर्म में से दोनों फॉर्म बन सकते हैं या कोई भी फॉर्म बनेंगी। आप दोनों फॉर्म चेक कर लेना कौन से क्वेश्चन में कौन सी फॉर्म बन रही है, उसके अकॉर्डिंग आप इसका जर्नल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो स्टूडेंट ये थी हमारी क्लास फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन।